थोड़ी सी बात करते हैं कि आप लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया, आप लोगों की इनिशियल लाइफ कैसी थी? स्टार्टिंग में जैसे 10th और 12th मैंने कर रही, उस टाइम पे मैंने काफ़ी काम चेंज करे, बट फाइनली मैं फूड लाइन में आया। फ्रेश बाइट्स मैंने स्टार्ट करा, तो धीरे धीरे फिर उसी में ग्रो करना स्टार्ट करा। मैंने अपनी फर्दर स्टडीज़ कंप्लीट मास्टर्स की है मैंने जयपुर से ही, और उसके बाद मैंने जॉब की है MNT कंपनी में। एंड जॉब के बिटवीन ही हमारी शादी वाला वो हुआ था प्रोसेस। लॉकडाउन में हमारी शादी हुई थी, एंड वो जो रिज़ाइनिंग पीरियड था वो फिर मैंने मैरिज के बाद अपना कंप्लीट किया था। उस वक्त पे जब आपको ये पता चला, आपकी नॉलेज में आया कि ये सब कुछ हो चुका है, वो उस वक्त पे क्या चल रहा था? उस टाइम पे जो सिचुएशन थी, 3 दिन का बेबी था मेरे हाथ में। और आपको पता है उस टाइम पे एक कपल के लिए ना सबसे बड़ी खुशी होती है फर्स्ट बेबी जब आपके हाथ में आता है कि, और एक तरफ से हमें ये चीज़ पता चल रही है, उसको ना जॉन्डिस था, तो मैं उसको अभी लेके डॉक्टर के पास जा रहा था, बेबी को। हाँ जी। तो मुझे ना वहाँ पे 9 सवा 9 बजे का मॉर्निंग का टाइम था। मैंने जब मैसेजेस देखे, सब तरफ से कॉल्स आ रहे हैं, सारी सिचुएशन ऐसे लगा जैसे पूरी दुनिया हमारे, मतलब हर तरफ से जैसे ना कोई पूरी दुनिया ख़त्म करने के लिए हमारी तरफ बढ़ रही है, मतलब ऐसी सिचुएशन थी। तो उस टाइम पे मुझे ये था कि जैसे मुझे वहीं पे इसका फ़ोन आ गया, घर से फ़ोन आया कि इनको भी इस चीज़ के बारे में पता चल गया। तो मैंने ना मम्मा को बोला कि मम्मा आप ना रूप को संभालो, घर वापस जाओ और वारिस को वापस जाओ और वारिस को लेके चले जाओ। वो वारिस को लेके निकले, उनका रिक्शा पलट गया बेबी के साथ। हाँ जी, वारिस उनकी हाथ में था, रिक्शा पलट गया। और वो उन्होंने, मम्मा ने बताया तक नहीं सिचुएशन, वो काफ़ी, मतलब ये चीज़ें बाद में बताई उन्होंने। जैसे 2-3-4 दिन निकल गए, तो इधर से मैं कभी कमिश्नर ऑफिस जा रहा हूँ, बिकॉज हमें कंप्लेंट करे 15-20 दिन हो चुके हुए थे इन चीज़ों को लेके। पहले से ही हमने बता रखा था कि हमें ब्लैकमेलिंग हो रही थी। तो वहाँ से कभी मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, कभी कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है, कुछ नहीं। सिचुएशन ही ऐसी थी कि कुछ समझ में नहीं आया कि हम करें क्या। ना तो कभी पुलिस के पास जा रहा हूँ, कभी देख रहा हूँ कि कहाँ पे क्या करना है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो सिचुएशन ही ऐसी थी, मतलब कभी हम, ना मैं घर जा पा रहा था उस टाइम पे, ना मैं देख पा रहा था कौन कहाँ पे क्या है। पहले तो खुद पे ये चीज़ें थी, दूसरा फिर पूरी फैमिली को भी संभालना, बिकॉज घर में सबसे बड़ा मैं ही हूँ सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए। तो कभी कहाँ कुछ, उधर से मीडिया का प्रेशर, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, रेस्टोरेंट के ऊपर सारी चीज़ें उधर, क्योंकि सिस्टर रेस्टोरेंट पे थी। तो मतलब सिचुएशन ही इतनी बिगड़ गई थी कि चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम क्या करें। एक मदर के लिए ना उस वक्त पे क्या हुआ शायद बता पाना भी पॉसिबल नहीं होता, बट जब आपको ये चीज़ें पता चली, जब आपके सामने आया कि ये सब चल रहा है बाहर, मैं पहले तो, मुझे तो समझ ही नहीं आया था कैसे होता है कि मतलब भी ये हो क्या गया, पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाना। उस टाइम पे ये कमरे से बाहर नहीं आए थे 1-1.5 दिन, बहुत मुश्किल, बिकॉज बेबी फीड पे था। तो चीज़ों को मैनेज करना इतना ज़्यादा मुश्किल था, ये डोर नहीं ओपन कर रहे थे। 1-1.5 दिन बहुत मुश्किल से इसको बाहर लाए हम रूम से। बात तो हो ही नहीं रही थी किसी में, मतलब कौन किसी को क्या ही हिम्मत देगा, वहाँ पे कुछ बोलने के लिए था ही नहीं हमारे पास। बस इनका यही था कि यार मुझे नहीं जीना, बस हम इसको बार बार इसकी गोद में वारिस दे रहे थे कि यार नहीं। उस सिचुएशन समझ ही नहीं आ रही थी कि मतलब बात तो थी नहीं ना कोई करने वाली वहाँ पे, कि हम यार किसी को कहता ना कि यार चलो, बंदा कहता है कि किसी की डेथ हो जाती है ना, तो बंदा कहता है यार कोई ना, टाइम निकल जाएगा, इस भगवान ने, मतलब ये लिखा हुआ है आज निकल सबने जाना है। वहाँ पे हम कुछ ना कुछ बोल देते हैं, किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई ना ठीक हो जाएगा। यहाँ पे कुछ था ही नहीं बोलने के लिए हमारे पास, कि हम एक दूसरे को हिम्मत देने के लिए भी कौन से वर्ड्स यूज़ करें, हमारे पास खुद के लिए वर्ड्स नहीं थे। हमें सिर्फ हमारे बेटे ने बचाया उस वक्त। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ उसकी वजह से, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बाद मेरे बेटे को कोई नहीं मारेगा। इस सब के बीच में जहाँ पे सोसाइटी का इतना प्रेशर आ रहा था, लोगों की तरफ से प्रेशर था हर तरफ से, और आप भी एक छोटे से बेबी के साथ इस सब को डील कर रहे थे, वो वक्त उस वक्त पे कैसा था? कैसे उस वक्त को बैटल किया? उस टाइम की जो सिचुएशन थी ना, उसको वर्ड्स में लाना इम्पॉसिबल है। मतलब सुबह से लेके शाम तक की अगर एक दिन की ही बात करूँ ना, तो मेरे को वर्ड्स में लाना बहुत मुश्किल है।
इतने उस टाइम पूरे टाइम पीरियड को तो लाना बहुत ही ज़्यादा टफ है, क्योंकि हम हर जगह ऐसे था कि यार कोई हमें देख ना ले, बस इतना डर लग रहा था उस टाइम पे ये सिचुएशन थी। कोई हमें देख ना ले, बस इतना डर लग रहा था उस टाइम पे ये सिचुएशन थी। किसी तरह के थ्रेट्स भी थे उस वक्त पे? थ्रेट्स भी आ रहे थे, मीडिया का प्रेशर इतना ज़्यादा था, हर रोज़ कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स हमारे लिए निकल के कोई कहाँ से आ रहा है, कोई टॉपिक हमारे ऊपर बन के आ रहा है। पब्लिक की तरफ से हम घर से बाहर निकलते हैं तो मतलब लोग ऐसे देखते जैसे पता ही नहीं, मतलब अगर कोई किसी इंसान ने किसी का मर्डर करा होगा ना और वो जेल में बैठा है, उसके ऊपर भी इतना प्रेशर नहीं होगा जितना प्रेशर उस टाइम पे हमारी सिचुएशन पे, पता ही नहीं, मतलब वो चीज़ें एक्सप्लेन करना वर्ड्स में बहुत टफ है।